हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप अपनी शॉर्ट वीडियोस कैसे एडिट करती हो। तो मैं अपनी सारी वीडियोस, चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग, दोनों फ़ोन से ही एडिट करती हूँ और ये काफ़ी सिंपल है। पहले पहले हमें लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग वीडियो एडिट करना सीख जाते हैं तो हमें ये काफ़ी सिंपल लगता है। क्योंकि काफ़ी टाइम से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पूरी सेटिंग्स आप बताओ और कौन सा ऐप आप यूज़ करती हो, उस सब के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगी। तो चलो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी वीडियोस किस ऐप से एडिट करती हूँ। तो मैं यूज़ करती हूँ InShot ऐप। तो सबसे पहले InShot ऐप ओपन कर लेंगे। वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, वीडियो और फोटो। तो आप वीडियो वाले ऑप्शन पे चले जाना। वहाँ से जितने भी क्लिप्स आपको लेनी है वो आप ऐड कर लेना। तो मैंने यहाँ पे 2 क्लिप्स ली हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है कैनवास। तो अगर हमें शॉर्ट वीडियोस बनानी है तो हम लोग शॉर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और लॉन्ग वीडियो बनानी है तो लॉन्ग वाले पे। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरी वीडियो शॉर्ट के लिए है, तो इसको मैं यहाँ पे लॉन्ग वाले पे नहीं, शॉर्ट वाले पे लूँगी। और इसी के साथ साथ आप इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। और फिर आप इसको अप्लाई टू ऑल वाले ऑप्शन पे जाके सिलेक्ट कर लेना। और अगर आपको और भी क्लिप्स ऐड करनी है तो जो लेफ्ट साइड पे प्लस वाला साइन है, यहाँ से आप लोग ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे स्प्लिट वाले ऑप्शन पे। तो इससे हमें जो भी पार्ट अपना हटाना है वीडियो का, उसको हम स्प्लिट कर लेंगे और उस पार्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर लेंगे। डिलीट वाला ऑप्शन आपको ऊपर साइड पे मिल जाएगा। तो मुझे ये आगे वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर लूँगी। और यही नहीं, आप बीच के पार्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, आपको स्प्लिट करना है पहले, फिर जो पार्ट आपको नहीं चाहिए, यहाँ पे देखिए मुझे ये बीच वाला पार्ट हटाना है अपना, जो ये बीच में जिसमें मैं बैठ रही हूँ, ये वाला पार्ट मुझे हटाना है वीडियो का। तो इसको मैं पहले स्प्लिट करूँगी, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, जहाँ से मुझे हटाना है। तो चलो आपको मैं फिर से करके दिखाती हूँ। तो मैंने देखो लेफ्ट साइड से स्प्लिट कर लिया। अब मुझे जो ये बैठने वाला पार्ट था वो हटाना था, तो अब मैं चली जाऊँगी राइट साइड और इसको डिलीट कर लूँगी। तो ऐसी वीडियो में जो भी अननेसेसरी क्लिप्स होती हैं उनको हम स्प्लिट करके हटा लेते हैं। बोथ साइड से स्प्लिट करना है और फिर डिलीट कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो पार्ट मुझे नहीं चाहिए थे वीडियो में, उनको स्प्लिट करके डिलीट कर लिया है। चलो ये हो गया डिलीट। और यही नहीं, आपको अगर वो क्लिप दोबारा चाहिए तो आप उसको घटा या बढ़ा भी सकते हैं। आप उसको लेफ्ट साइड से चाहिए तो लेफ्ट साइड से खींच लीजिए, राइट साइड से चाहिए तो राइट साइड से। तो ऐसे ही आप उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो राइट साइड में जो InShot लिखा हुआ आ रहा है, इसको भी मैं हटा लूँगी। तो इसको हटाने के लिए आपको कोई प्रीमियम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें एक ऐड देख लो और वो अपने आप ही हट जाता है। तो चलो मैं इसको हटा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक फ्री रिमूव वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और आपका खुद ही हट जाएगा वो। उसमें 1-2 ऐड आते हैं और वो खुद ही हट जाता है। तो आपको इसमें कोई भी प्रीमियम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही हट जाता है। और अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस नहीं चाहिए अपनी वीडियो पे, तो आपको उसके लिए वॉल्यूम वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ से वॉल्यूम पे सिलेक्ट करके आपको वॉल्यूम 0 पे कर देना है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी जो क्लिप्स होती हैं वो आगे पीछे हो जाती हैं, तो उसको भी हम लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और अब हम आ जाएंगे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें पहला है म्यूज़िक, दूसरा है इफेक्ट्स एंड रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आप म्यूज़िक वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे म्यूजिक्स मिल जाएंगे। अब हम चले जाएंगे इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ से आप लोग कोई भी इफेक्ट्स अपनी वीडियो पे ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जैसे अगर आप लोग किचन पे काम कर रहे हैं और आपको किचन वाली वीडियोज़ बनानी है, तो यहाँ पे आप लोग डेली या फिर फूड वाले ऑप्शन पे चले जाओ। अगर आप कुकिंग कर रहे हो और आपको वेजिटेबल्स वगैरह कट करनी है या फिर आपको कुकिंग वाले साउंड्स चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो इनको भी आप अपनी वीडियोस पे ऐड कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ के लिए प्रीमियम लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही आप लोग अपनी वीडियोस को इफेक्टिवली दिखा सकते हो। और अब हम चले जाते हैं रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे। तो अगर आपको अपनी वीडियोस पे म्यूज़िक ना ऐड करके अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है, तो आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो। जो भी आपको बोलना है वो आप सिलेक्ट करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे इतने में अगर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो ये नहीं है कि आपको पूरा ही बोलना पड़ेगा, आप आधा आधा करके भी उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। और अगर आपको बीच वाला पार्ट पसंद नहीं आ रहा जो भी आपने रिकॉर्ड किया है, वॉइस ओवर किया है, तो आप उसको भी डिलीट कर सकते हो। तो जैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे नहीं लग रहा कि मैंने सही बोला, तो मैं उसको वहीं पे स्टॉप करके डिलीट कर सकती हूँ। उसमें आपको राइट साइड पे डिलीट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ से आप इसको डिलीट कर ले सकते हो। तो इसको करने के बाद हम लोग आ जाएंगे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे।
यहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो आपको अगर कुछ भी चीज़ अपनी वीडियो पे राइट करना है तो यहीं से आपको ये करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपनी वीडियो पे यहाँ पे लिखा है लंच ब्रेक, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। तो देखो इस वीडियो पे मैंने लंच ब्रेक लिखा है, बट जो मेरी पहली वाली क्लिप है उसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पे भी मुझे लंच ब्रेक लिखना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा पहले, फिर यहाँ पे मैं लिख लूँगी लंच ब्रेक। और लेटर्स भी आपको जिस फॉर्मेट पे चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो जो हमने लिखा है उसको हमें कलर करना है, तो हम लोगों को कलर्स वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से अपने हिसाब से आप अपने कलर्स ऐड कर सकते हैं अपने जो भी लिखा है उस पर। तो जो भी कलर आपको पसंद आ रहा है वो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। तो मैं जैसे ग्रीन कलर चूज़ कर रही हूँ। तो अभी आपको ये इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा दिखने में, तो इसको ज़्यादा और इफ़ेक्टिवली आप कैसे दिखा सकते हो वो मैं आपको बताऊँगी। तो आपको चले जाना है बॉर्डर वाले ऑप्शन पे और यहाँ से उसके किनारे पे बॉर्डर ऐड कर लेना है। इसको आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो अभी आपको ये दिखने में भी अच्छा लग रहा होगा। और अगर आपको फिर भी ये फॉर्मेट पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हो, जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगे वो। और इसके साथ ही आप अपने लेटर्स को छोटा या बड़ा भी कर सकते हो। तो आपको साइड में 3 लाइंस दिख रही होंगी, उसमें आपको चले जाना है। यहाँ से आप अपने लेटर्स को छोटा या बड़ा कर सकते हो। और यही नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आपके जो लेटर्स हैं वो बहुत कम स्पेस में चाहिए आपको या फिर ज़्यादा स्पेस में चाहिए, तो वो भी आप स्पेस ज़्यादा या कम कर सकते हो। और आप इसको डार्क भी कर सकते हो। नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, उसमें एक बी लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप अपने लेटर्स को डार्क या फिर लाइट भी कर सकते हो। और यही नहीं, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, उसके हिसाब से अपने लेटर्स को आप सेट कर सकते हो। जैसे आपको थोड़ा सा उसको टेढ़ा करना है तो वो भी आप कर सकते हो, या फिर आपको नीचे से लाइन चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। धीरे धीरे जैसे आप लोग एडिटिंग समझने लगोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या करना है। आपको कैपिटल लेटर्स पे लिखना है, कैपिटल लेटर्स पे लिख सकते हो। स्मॉल लेटर्स पे लिखना है, स्मॉल लेटर्स पे लिख सकते हो। आपको जिस हिसाब से सेट करना है आप उस हिसाब से अपने लेटर्स को सेट कर सकते हो। और अब जैसे मैंने लंच ब्रेक लिखा था और उसको मुझे पूरी वीडियो पे अपनी सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं राइट साइड पे क्लिक करूँगी जो एरो दिख रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही क्लिप पे ऐड हुआ है। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे, एक है वीडियो एंड और एक है क्लिप एंड। तो आपको अगर क्लिप एंड तक अपनी वीडियो पे ये लंच ब्रेक लिखना है तो आप क्लिप एंड पे सिलेक्ट कीजिए, लेकिन अगर आपको वीडियो एंड पे चाहिए तो वीडियो एंड पे सिलेक्ट कीजिए। तो मैंने किया था क्लिप एंड, क्योंकि मुझे ये क्लिप एंड तक चाहिए था, क्योंकि जो मेरी दूसरी क्लिप है उसमें मैंने ऑलरेडी लंच ब्रेक लिखा हुआ है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी वीडियो में थोड़ी ब्राइटनेस कम है या फिर कोई भी इफ़ेक्ट आपको लगाना है तो आप उसको बड़ा या कम कर सकते हो। यहाँ से अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। और वॉल्यूम का मैंने आपको बता ही दिया था कि वॉल्यूम आपको पूरी कम करनी है आप कम कर लीजिए, ज़ीरो करनी है ज़ीरो कर लीजिए, पूरी करनी है पूरी कर लीजिए। और यहाँ से आपको अप्लाई टू ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है अगर आपको पूरे पे वॉल्यूम नहीं चाहिए, और अगर एक पे चाहिए तो एक को सिलेक्ट करके वहाँ से वॉल्यूम घटा या बढ़ा लीजिए। तो अगर आपको अपनी वीडियो पे स्पीड बढ़ानी है या घटानी है, मतलब आपको लग रहा है कि थोड़ा मुझे स्लो स्पीड करनी है अपनी वीडियो की, तो वो भी आप कर सकते हैं। स्पीड वाले ऑप्शन पे जाके आपको इसको कम या ज़्यादा कर देना है। जैसे मुझे स्पीड कम करनी है तो मैं इसको कम कर लूँगी, और अगर मुझे स्पीड बढ़ानी है तो वो भी मैं बढ़ा सकती हूँ। यहाँ से स्पीड अगर आपको ज़्यादा करनी है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। और क्रॉप करने का आपको पता ही होगा, अगर आपको वीडियो क्रॉप करनी है आप वो भी क्रॉप कर सकते हो अपनी वीडियो। तो ऐसे मैं अपनी वीडियोस को एडिट करती हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया। मतलब मैं भी ज़्यादा इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी अभी रिसेंटली सीखा है मैंने। तो आप भी ऐसे ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप अपनी वीडियोस अगर ऐसे शॉर्ट वीडियोस बनाना चाहते हो तो आप देख सकते हो ये वीडियो। आपको थोड़ा बहुत मतलब आइडिया लग जाएगा कि कैसे एडिट करते हैं। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय।